सभी को जय मसीह की। आइए हम पवित्र शास्त्र के एक बहुत ही प्रचलित वचन से एक शिक्षा सीखते हैं। परमेश्वर भला है कि उसने मेरे हृदय में इस बात को डाला। मैंने कहीं से सुना और फिर परमेश्वर ने मुझको इसके बारे में और बातें सिखाई। वही मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। परमेश्वर का एक वचन है, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे और खटखटाओगे तो खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें। प्रभु यीशु ने इस वचन को कहा और हम विश्वासी इसको अपने ऊपर ले लेते हैं और कहते हैं अब तो हमको अधिकार मिल गया कि प्रभु ने कहा है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन जब हम मांगते हैं तो नहीं मिलता है। हम मांगते रहते हैं, महीनों सालों बीत जाते हैं, हमारी प्रार्थना का भी उत्तर नहीं आता है। तो हम क्या कभी कभी सोचने लगते हैं परमेश्वर ने इस वचन में क्या गलत लिखा कि मांगोगे तो दिया जाएगा। मिलता तो है नहीं। कहाँ मिलता है? खटखटा रहे कब से प्रभु, चर्च आते हैं, हर संडे आते हैं, सुबह शाम प्रार्थना में बैठ रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, खटखटा रहे हैं, लेकिन स्वर्ग की आशीषें नहीं खुल रही। हालात वैसे के वैसे बने हुए हैं। प्रभु यीशु ने इस वचन को कहने से पहले एक दृष्टांत है, हम उसके बारे में देखते हैं। कहते हैं कि एक व्यक्ति के घर में अचानक से रात के 2 बजे कुछ लोग आ जाते हैं, उसके मित्र होते हैं, 2 बजे आ जाते हैं और कहते हैं कि उसके पास उस समय खाने को कुछ भी नहीं होता है कि वो अपने आने वाले मेहमानों के आगे रख सके। तब वो व्यक्ति अपने मित्र के द्वार पर जाता है और द्वार को खटखटाता है। तो उसका मित्र भीतर से कहता है कि मुझे दुख मत पहुंचा, क्योंकि मेरे बच्चे सोए हैं और मैं इस समय उठ नहीं सकता। वो व्यक्ति फिर खटखटाता है। खटखटाहट की आवाज़ दूसरी बार दुगनी हो जाती है, तीसरी बार तिगुनी हो जाती है और वो व्यक्ति खटखटाता है। तो विवश होकर के उसका मित्र रात के 2 बजे उठता है और द्वार को खोलता है और पूछता है कि क्या। तो वो कहता है कि मेरे घर कुछ मेहमान पधारे हैं और उनके खाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। यदि तू अपने यहाँ से कुछ भोजन वस्तु दे दे तो मैं उनके भोजन की व्यवस्था कर सकूँ। तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति की ना चाहते हुए भी, ना उठना चाहकर भी वो उठ करके द्वार को खोल करके उसको देता है और उसको वो मिल जाता है। वो ले जा कर के अपने मेहमानों के सामने रखता है और वो उसको मिल जाता है। ये दृष्टांत प्रभु यीशु ने अपने चेलों को सुनाया और बताया। तो परमेश्वर इस दृष्टांत से हमको क्या सिखाना चाहते थे कि मांगोगे तो दिया जाएगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। मांगोगे किसके लिए? वो व्यक्ति अपने लिए मांगने आया था। वो व्यक्ति अपने लिए तो नहीं मांगने आया था, वो अपने आने वाले मेहमानों के लिए मांगने आया था। वो द्वार क्यों खटखटा रहा था? अपने लिए खटखटा रहा था, अपने ज़रूरत के लिए खटखटा रहा था? नहीं प्रियो, वो अपने लिए नहीं, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए नहीं, अपने उन मित्रों के पेट को भरने के लिए जो अचानक से उसके द्वार पर आ गए थे और उससे मदद मांग रहे थे। कई बार हमारे जीवनों में ऐसा होता है कि हमारे द्वार पर कोई ऐसा आ जाता है और हमारे पास कुछ नहीं होता है। तो क्या हमको किसी दूसरे के द्वार को खटखटा कर उसकी मदद करनी नहीं चाहिए? प्रभु यीशु ने इसी बात को कहा कि जब तुम मांगोगे तो तुम्हें ज़रूर दिया जाएगा, लेकिन किसके लिए मांगोगे? किसी दूसरे के लिए मांगोगे तब दिया जाएगा। किसी दूसरे के लिए खटखटाओगे तो खोला जाएगा। और जब खटखटाओगे तो खोला जाएगा और स्वर्ग का द्वार
खुल जाएगा और उससे तुम आशीषें पाओगे। लेकिन हम लोग तो अपने लिए ही मांगते रहते हैं, अपनी ही ज़रूरतों के लिए रोया करते हैं, अपनी ही समस्याओं के लिए गिड़गिड़ाया करते हैं परमेश्वर से, और परमेश्वर हमारी नहीं सुनता है। कई बार हम कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर को निर्दयी कहते हैं कि परमेश्वर तू कहाँ है, सुनता ही नहीं। परमेश्वर कह रहा है कि जब तुम किसी दूसरे के लिए मांगोगे, दूसरे के लिए खटखटाओगे, तो स्वर्ग की आशीषें तो तुम्हारे लिए अपने आप खुल जाएंगी, तुम्हारे पास आ जाएंगे। लेकिन हम दूसरों के लिए कहाँ मांगते हैं, अपने लिए ही मांगते रहते हैं, अपने लिए ही मांगते रहते हैं। और फिर क्या होता है, अब खुद को भी नहीं मिलता है और दूसरे के लिए तो मांगते ही नहीं है। परमेश्वर दयालु है, वो अपने वचनों में हमको क्या सिखाना चाहता है और सीखते हम क्या हैं। परमेश्वर सिखा रहा है कि हमेशा दूसरों की मदद करो, दूसरों पर दया करो, दूसरों के लिए अपने हाथों को खोलो, दान दो, ढिंढोरा मत पीटो। जब तू दान करे तो तेरे दाहिने हाथ को ना पता चलने पाए कि तूने बाएं हाथ से क्या दे दिया, या दाहिने हाथ से तूने क्या दे दिया, बाएं हाथ को ना पता चलने पाए। परमेश्वर ऐसा दान चाहते हैं, और कुड़ करके दिया हुआ दान भी परमेश्वर नहीं चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम हर्ष से, खुशी से उसको दें, जिससे परमेश्वर हमको आशीष दे, हम किसी दूसरे की मदद की करें। प्रभु ने एक जगह अपने वचन में कहा कि मैं तेरे पास आया, तूने मुझको पानी को पीने को पानी ना पिलाया, मैं भूखा था, मैं तेरे पास आया, तूने मुझको भोजन न दिया। तो व्यक्ति कहता है कि हे प्रभु, तू कब मेरे पास आया? तो प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास इस रूप में आया था और तूने मेरी मदद नहीं की। मैं प्यासा था, तूने पानी ना पिलाया, मैं भूखा था, तूने मुझको भोजन ना दिया, मैं उघाड़े तन था, तूने वस्त्र ना ओढ़ाया। तो परमेश्वर हमसे किस किस रूप में, किस तरह से बातें करते हैं, हमको जानने की आवश्यकता है। परमेश्वर दयालु है और वो हमारे लिए आशीषों को उसने बहुत संभाल के रखा है और वो हमारे लिए रखी हैं। लेकिन जब हम अपना हृदय खोलेंगे तभी वो आशीषें हमको मिलेंगी, वरना वो आशीषें हमको नहीं मिलेंगी। इसीलिए मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु, कि मेरे हाथों को ऐसा बना दे कि मैं दूसरों की मदद करने वाला बन जाऊं। परमेश्वर मेरे हाथों को ऐसा बना दे कि मेरे पास कुछ भी ना हो, लेकिन मैं किसी की मदद किसी से लेकर के भी करूं तो उसमें मेरी सहायता हो जाए। मैं किसी की मदद किसी दूसरे से लेकर के उसके लिए कर सकूं। परमेश्वर मुझको ऐसा बना दे, मैं तेरे लायक, तेरे स्वरूप में बनने पाऊं। हे पिता परमेश्वर, जो भी इस वचन को सुन रहा है, इस वचन की गहराई को समझ करके अपने हृदय को खोलने पाए और लोगों की मदद करने पाए। जय मसीह की।